उफ, शुक्र है ये बुरा ख्वाब था। दमीर, बुराक, लेटी रहो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें दवाई दी है, हो सकता है चक्कर आए तुम्हें। कैसी दवाई? क्या हुआ है? जब कंपनी के बाहर तुम बेहोश हो गई थी तो तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले गया था। लेकिन वो बुरा ख्वाब था। क्या सब सच था? दमीर, दमीर कहाँ? सेलिन, तुम अभी भी दमीर के बारे में पूछ रही हो? वो जहां भी हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने ऐसा क्या कहा तुमसे कि तुम बेहोश हो गई? दमीर से बात करना जरूरी है। सेलिन रुको, तुम्हें आराम की जरूरत है। सेलिन प्लीज लेट जाओ। अच्छा तो ये बताओ, तुम दोनों में से कौन जा रहा है? देखो मर्व, तुम्हारी सैलरी ज्यादा है, तुम रुको यहाँ। लेकिन बोरो, तुम्हारी फील्ड में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। देखो तुमने यहाँ मुझसे ज्यादा काम किया है, इसलिए तुम्हें रुकना चाहिए। तुम्हारी तो यहाँ कंपनसेशन भी ज्यादा होगी। कंपनसेशन के पैसे तुम्हें यहाँ से भी मिलेंगे बोरो। इन दोनों ने कंपनी के उसूल तोड़े हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों को बात करनी होगी। लेकिन दमीर साहब ऑफिस से बाहर नहीं आए, शदीद गुस्से में है। हो सकता है कि उनका गुस्सा कम हो जाए। देखो दोस्तों, मैं पैसों के लिए कोई बात नहीं करूंगा, समझ गए? और तुम मेरी जान, तुम यहीं रुको, मैं अपना इस्तीफा उन्हें देकर आता हूं, ठीक है? ये सेलिन और बुर्राक कहां गए हैं? यास्मीन, सब लोगों का रिकॉर्ड रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप बताएंगी कहां गए वो? जी वो दमीर साहब थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं वो लोग। उन्हें फोन करके फौरन यहां बुलाएं। काम के वक्त में कोई ऑफिस से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है दमीर साहब, अभी कॉल करके बुलाती हूँ। ऐदा, यिल्दिरिम साहब के होटल के काम की रिपोर्ट मैं अभी देखना चाहता हूँ। जी दमीर साहब, मैं अपना काम ले आऊंगी, लेकिन बाकी काम सलीम के पास है और बाकी मॉडलिंग का काम बोरो संभाल रहा है। क्या मैं जो आप लोगों से कह रहा हूँ वो किसी को समझ नहीं आ रहा है? रिपोर्ट देखना चाहता हूँ मैं। तमाम रिपोर्ट जमा करें और मेरे ऑफिस में लेकर आए। ठीक है। हम वापस ऑफिस नहीं आ सकते, सेलिन की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाकर ये दमीर साहब को भी बता दो। हमें क्या ऑफिस बुला रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे सेलिन। वैसे भी तुमने आज बहुत स्ट्रेस ले लिया, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ बुराक, मुझे कोई और मसला नहीं चाहिए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता इस हाल में। मैं आराम करना चाहती हूँ बुराक। यूं जागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा मत सोचो प्लीज। एक काम करो कि तुम कुछ खा लो सेलिन। अगर चाहो तो कॉफी बना देता हूं तुम्हारे लिए। कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सेलिन, अब तो मुझे डरा रही हो। हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत थी तुम्हारी। तुम्हें आज तक मैंने इस तरह नहीं देखा था। तकलीफ हुई मेरी वजह से, माफी चाहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं दी तुमने। अभी मैं अकेले रहकर आराम करना चाहती हूँ, ठीक है? मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन अब ठीक हूँ मैं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो मज़ीद ठीक हो जाऊंगी। मैं अब ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। बुराक, जाओ ऑफिस। ठीक है, अगर इस तरह से ज्यादा सुकून मिलेगा तो। हाँ, एक और बात, ये डॉक्टर ने दी है तुम्हें, इससे नींद आएगी। अगर जरूरत महसूस करो तो एक खा सकती हो, लेकिन खाना खाने के बाद खाना। सैंडविच रख दिया है। ठीक है, शुक्रिया। बस थोड़ा सब्र रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं दमीर के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं क्या फैसला किया होगा। इंशाल्लाह जो कुछ भी हो अच्छा ही फैसला किया हो। लेकिन अगर कोई खबर होती तो यास्मीन हमें फोन तो करती ना। नहीं,
मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं बस फोन करने लगी हूँ, बस अब और सब्र नहीं हो रहा। ऐसा सोचना भी नहीं। अरे कोई फायदा नहीं होगा। मुकर्रम साहब, आप कब से यहाँ आके खड़े हुए? हमने तो आपको देखा ही नहीं। अभी तो आए हम। आप ये सब छोड़े और मुझे ये बताएं कि क्या फायदा नहीं होगा। वो दोनों बॉस की नजर में आ गए हैं। दमीर साहब एक अच्छे इंसान है। वो पहले मुझे भी समझ में नहीं आते थे, फिर मैंने देखा वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने काम में संजीदा हैं। वो इतने सख्त मिजाज होंगे मैं ये नहीं जानता था। वाह दमीर वाह, सबको तकलीफ देने के साथ साथ अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है। आखिर तुम क्या कर रहे हो दमीर? और हम भी उसे जानते हैं, कितना अच्छा बच्चा है वो। हाँ। और ये भी जानते हैं कि उसे हर एक की कितनी परवाह होती है, यानी बहुत एहसास करने वाला, बहुत फिक्र करने वाला। समझ नहीं आ रहा वो इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। बच्चों ने काफी गलतियां की हैं। हाँ, यकीनन फिर कोई मसला है। ऐसी क्या बात हो सकती है? दिल के जख्म जल्दी नहीं भरते लैला साहिबा। एक बार घाव लग जाए देर तक दुखन रहती है, चाहे मामूली सी बात क्यों ना हो, तकलीफ तो रहती है। और फिर आप पूरी तरह से बदलकर नए इंसान में ढल जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि दमीर को इस तरह का कोई जख्म मिला है, इसी वजह से उसने कंपनी में रूल लगाया है? वाह दमीर बेटा, तुम्हारी मुश्किलें आसान हों। आ जाएं। आप मसरूफ तो नहीं हैं? आओ बैठो बोरो। मैंने और मर्व ने तय कर लिया है और मैंने कंपनी से जाने का फैसला कर लिया है, और ये मेरा इस्तीफा है। उम्मीद है ये सबके लिए अच्छा होगा। बैठो, थोड़ी देर कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। बैठ जाओ बोरो, प्लीज। तुम हमारे एक अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत हुनरमंद हो और समझदार भी हो। यतीम खाने वाले प्रोजेक्ट में तुम्हारा काम वाकई काबिल तारीफ था। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो तुम्हें फौरन काम पे रखने को तैयार होंगी। और हाँ, अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू के दौरान मेरे रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया दमीर साहब। कम से कम जाते हुए मुझे मालूम हुआ कि आपको लोगों का एहसास तो है। मेरा ये फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बात जानते हो ना तुम। ये उसूल और कायदे सिर्फ कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं। अगर आप दोबारा परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं तो ये साफ है कि परफॉर्मेंस मसला नहीं। तो फिर क्या है? हर नए बॉस की कोशिश होती है कि वो अपने इख्तिदार का फायदा उठाए और अपने हिसाब से कंपनी चलाए। आपने भी यहाँ कुछ बेकार के उसूल बनाए और हमें उनको फॉलो करने के लिए मजबूर किया। तो इसीलिए आपने उसूल के खिलाफ जाने का फैसला किया। आपने भी तो जबरदस्ती की है। जिस दिन मैंने अपने प्यार को यहाँ पर प्रपोज किया, उसी दिन आपने हमें ये कंपनी छोड़कर जाने का कहा। मोहब्बत और नौकरी में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा। हमारे लिए नौकरी बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे हम अपने घर चलाते हैं। तो पहले नौकरी को चुनना चाहिए था और फिर आप दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या आपको कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? उम्मीद करता हूं कि आपको भी कभी किसी से मोहब्बत होगी और आपको अपनी मोहब्बत या जिम्मेदारी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। उस दिन आपको अपना यह फैसला याद आएगा, फिर शायद इस फैसले पर पछतावा होगा आपको। लेकिन शायद फैसला करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपका दिल पत्थर का है सर।